राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि एकदम बढ़िया होंगे। तो हो चुकी है सुबह और लग गई हूँ मैं अपने कामों में। तो ये शनिवार की सुबह है और सुबह सुबह पहले मैंने गैस की सफाई कर ली थी, क्योंकि मेरे पास था थोड़ा सा ज़्यादा टाइम और मैंने साबुन से ही कर ली थी इसकी अच्छी तरह सफाई। और अब लगूँगी मैं खाना बनाने। तो खाना खुना बनाने के बाद फिर मुझे बच्चों को भेजना है स्कूल और उनको रेडी करके करूँगी मैं इसके बाद। तो उसके बाद फिर गाय माता की होगी थोड़ी सी देखभाल। तब तक बेटा भी मेरा सोकर उठ जाएगा। और जी फिर खाना पीना हो चुका था और पतिदेव ड्यूटी के लिए निकल चुके थे और बच्चे जा रहे थे स्कूल में। उतने में इनके फ्रेंड्स आ गए इनको लेने। तो फिर मैं इनको बाहर गेट तक छोड़ने गई और साथ में मेरा बेटा भी जाता है। तो ये गाय से बहुत ही ज़्यादा डरता है और चीखने लगता है जब भी गाय को देखता है। पता नहीं क्या समझता है ये इसको। तो फिर उतनी उनको छोड़ने में गई ही थी गेट पर कि गाय माता भी खड़ी हो गई, क्योंकि उसको भी चारा खाना है। वैसे मैंने उठने के साथ ही उसको घास दे दिया था जैसे ही मैं उठी 5 बजे। तो नहा धोकर जब आई मैं तो 5:30 इसको, मतलब 5:15 5:30 कुछ इसको भी खाना मैंने दे दिया। और फिर उसके बाद फिर मैं अपने कामों में लग चुकी थी। लेकिन अब 7:30 बजे का टाइम हो रहा है, 7:30 पौने 8 का टाइम हो रहा है। वैसे बच्चे 7:30 निकलते हैं, लेकिन आज उन्होंने थोड़ी सी लेट कर दिया। तो पहले मैं साफ़ सफाई इसकी कर लेती हूँ गाय की। तो यहाँ पर जितना भी घास इसने मतलब बच रखा है इसका खाने के लिए, ऊपर से बारिश हो गई थी और बहुत गीला भी हो गया था घास। तो उस करके इसने थोड़ा घास खाया ये और थोड़ा सा छोड़ दिया। इसको मैं गोबर के अंदर ही मतलब उठा के फेंक दूंगी जब मैं गिराऊंगी। तो साथ में ये सड़ी हुई घास भी मैं वहीं पे रख दूंगी, जिससे इसकी मतलब खाद तैयार हो सके। तो अभी तो ये भी मतलब गोबर के साथ मिलकर खाद बन जाएगा, क्योंकि बारिश आती रहती है और आसानी से गल जाएगा उसमें। और उसके बाद फिर मैंने गोबर जो था वो साफ़ कर दिया और गाय के मतलब नीचे जितना भी घास और ये था सब एक साइड को निकाल दिया अच्छे से साफ़ करके गाय को। तो मैं आ गई थी गाय के लिए घास लेने और बच्चे को मैंने ऊपर ही अपने आंगन में बिठा दिया था। वहीं से वो मुझे देख रहा है, क्योंकि यहाँ फिर थोड़ा बारिश के कारण गीला भी हो गया है और फिर बच्चों के साथ में डर भी बहुत बना रहता। फिर मैं इसको ही देखती रहती हूँ। घास तो मुझसे बहुत कम कट होता है। तो उसको वहीं पे मैं बैठा के रोज़ से बातें भी कर रही थी और घास भी मैं कटिंग कर रही थी। तो अभी बच्चे गए हैं तो आधा घंटा झाड़ू पोछा हो नहीं सकता, तो उसके कारण फिर मैं उतनी घास अपनी काट लूँगी और गाय को दे दूँगी खाने के लिए। और बाद में तो मैं खैर मशीन के में घास काटने वाली में कट करके और भूस में मिलाकर इसको दूँगी। लेकिन फ़िलहाल इसको ऐसे ही दे देती हूँ, क्योंकि इसको भूख लगी हुई है अब। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी अंदर और लगभग हो ही गया था आधा घंटा। फिर मैंने झाड़ू पोछा किया और फिर बाहर आ गई थी मैं। तो ये पहली सब्जी मेरे किचन गार्डन में हुई इस साल। तो हर बारी तो बहुत सारी लगती हैं मेरे पास में घिया, लेकिन इस बार घिया कद्दू कुछ भी नहीं लगे। और जो दूसरी काली तोरी होती है, आपकी भाषा में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, तो हमारे यहाँ काली तोरी ही मतलब मैं कहती हूँ, बाकी तो मुझे भी नहीं पता। तो वही मतलब उसकी बेल लगी हुई है, तो वो भी मतलब तैयार हो जाएगी। और उसके बाद फिर मैंने बच्चे को दूध दे दिया था। बच्चा मेरा सो गया था और अब मैं जाऊंगी अपने स्टोर रूम में, क्योंकि मुझे यहाँ गेहूँ साफ़ करना है पीसने के लिए। और ये रखा मैंने पहले यहाँ की थी थोड़ी थोड़ी, ये गाय के लिए भूस रखा हुआ था, तो गाय हमें मिली नहीं, तो यही सही। तो यहाँ पर काफ़ी सफाई करने को हो रखा है, क्योंकि काफ़ी दिन से मशीन भी बंद पड़ी हुई है
और इसको तो मैंने घास को कट करके और खाने के लिए दे दिया था और फिर आ गई थी स्टोर रूम में। तो देखिए जी बच्चों ने क्या हाल मचा रखा है, यहीं वो खेलते हैं। और फिर पहले इसको मोटा मोटा सा मैंने उठा दिया, झाड़ू तो मैंने नहीं लगाई, लेकिन जो भी सामान बिखरा पड़ा था और जो कागज़ वगैरह उन्होंने किए हुए थे वही इकट्ठे किए मैंने और जल्दी जल्दी अपनी मतलब गेहूं साफ़ कर ली। और जल्दी मुझे इस कारण से हो रही थी क्योंकि बच्चा मेरा सोया हुआ है और पता नहीं कब जग जाए और रोने बैठ जाए, तो उस करके मुझे जल्दी हो रही थी। वैसे तो ज़्यादा गेहूँ मैंने साफ़ किया नहीं, बस एक तसला ही किया जो मेरे पास रखा हुआ है, ये रबड़ का जो काला काला सा। तो ये भी थोड़ा इतना भर के नहीं, क्योंकि एक हफ्ते के लिए बहुत हो जाएगी इतनी, तो हफ्ते बाद मैं करूँगी फिर दोबारा से सफाई। तो पिछले शनिवार को ही मैंने पीसी थी और इस शनिवार वो तो जब तक मैं आई अपनी गेहूं साफ करके तो उतनी मेरा नन्ना मुन्ना उठकर बैठ गया था। ऊपर आ जा, ऊपर आ जा सोनी। और जी इसी के साथ वीडियो का एंड होता है। मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तो आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए, ज़रा सा भी, तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक और वीडियो के साथ। बाय बाय।